हेलो दोस्तों, सब मोह माया है। आज आपका स्वागत है नई वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं। अब तो भिखारी भी इतना पैसा कमाने लगे हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी रखना शुरू कर दिया है। इस भिखारी ने 2 बॉडीगार्ड, एक मैनेजर रखा है भीख मांगने के लिए। मतलब जब वो भीख मांगे तो कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। पैसा देना है, मतलब भीख देना है तो दे दो इज्जत के साथ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। मतलब आप सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, एक भिखारी कितना पैसा कमाता होगा। ये कितना कमाता होगा जो बॉडीगार्ड्स और मैनेजर रखा, भाई उसने भीख मांग रहा है। तो दूसरा एक बॉडीगार्ड है, वो उसने छाता ले रखा है कि भाई धूप ना लगे। मतलब भिखारियों का ये हाल है। सोचो, जो इंसान पढ़ाई करता है बेचारा, उसके बाद जॉब लगे ना लगे, क्या फायदा होता है। इससे अच्छा इंसान भीख मांगना शुरू कर दे, है ना। मतलब इंसान भीख मांगे तो बहुत ज्यादा सही है। सारा आप पढ़ाई भी करके अगर जॉब करो, गुलामी तो कर ही रहो। वो बंदा शान से जी रहा, भीख मांग रहे तो क्या हुआ, शान से जी रहा। बॉडीगार्ड रखा, मैनेजर रखा बंदे ने यार। सल्यूट है भाई इस बंदे को, इस भिखारी को यार। मतलब कितना पैसा कमाता होगा। चलो कोई ना, इसका भगवान भला करे। हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये बंदा भाभी जी को बताना चाह रहा था कि आप अपनी साड़ी ऊपर कर लीजिए थोड़ा, वरना बाइक के पहिए में फंस सकती है। भाभी साड़ी भैया 1500 की है। पर भाभी जी ने पूरी बात नहीं सुनी और साड़ी की कीमत बता दी। ऐसा ही होता है लोगों के साथ, किसी की पूरी बात नहीं सुनते हैं, तुरंत जवाब दे देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा था। पूरी बात नहीं सुनेंगे, तुरंत जवाब दे देते हैं। इसलिए कोई भी अगर कोई बात बोल रहा है तो उसकी पूरी बात सुनो, उसके बाद उससे जवाब दो। चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। जब छोटा भाई देर तक सोता है तो उसे उठाने के लिए क्या मस्त आइडिया निकाला है बड़े भाई ने। मतलब उससे बोला कि नाना का फोन आया है और मुझसे मोबाइल की जगह चप्पल पकड़ा दी। वो हेलो हेलो करता रह गया, फोन जब फोन होगा तो आवाज आएगी। उसने चप्पल पकड़ा दी है ना। अब वो कितने हड़बड़ा के उठ जाएगा। अब ये मस्त प्लान है कि जैसे ही वो ना उठे, आपके यहाँ भी अगर ऐसा कोई बंदा हो जो ना उठ रहा हो, तो आप उसे मोबाइल की जगह चप्पल पकड़ा दो कि नाना जी का, मतलब किसी का भी बता दो कि उनका फोन आया है। वो तुरंत हेलो करेगा, बाद में देखा ये तो चप्पल है, बाद में गुस्से से उठ जाएगा। जल्दी किसी को जल्दी उठाने का मस्त प्लान है। किसी के ऊपर पानी वगैरह फेंकोगे तो वो उसे सर्दी वगैरह भी हो सकती है, इसलिए ये मस्त प्लान है। मोबाइल की जगह चप्पल पकड़ा दो, वो तुरंत उठ जाएगा। मस्त प्लान है भाई। चलो आगे। दूल्हा सोच रहा था कि मुझे तो दुल्हन चाहिए थी, पर ये तो नाचने वाली मिल गई। ससुर की पसंद की बहू मिल गई तो वो भी साथ में नाचने लगे। दूल्हे को बताया गया था कि लड़की वालों ने बोला था कि हमारी लड़की बहुत ही समझदार है, बहुत ही सबगुण संपन्न है, बिल्कुल बहुत ज्यादा शर्माती, लोगों से नजरें नहीं मिलाती। अब दूल्हा सोच रहा है सारा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो नाचने वाली निकल गई, अब मेरा क्या होगा। मतलब ससुर की पसंद की दुल्हन मिल गई तो वो साथ में नाचने लगे। तो दूल्हे के साथ अन्याय हो गया बेचारे के साथ। अब उसे भी दुल्हन दूल्हे को भी जबरदस्ती नचा रही है। मतलब कैसे। आप अगर शादी करें तो पहले सोच लें, समझ लें, अच्छी तरीके से पता कर लें उसके बारे में। लड़की वाले लड़के के बारे में, लड़की वाले लड़के के बारे में पता कर लें और लड़के वाले लड़की के बारे में पता कर लें, उसके बाद आप शादी करें। वरना आपके साथ भी ऐसा कोई कांड हो सकता है, बाद में आप सोचोगे और पछताओगे। चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। बस जिंदगी में एक ऐसी बंदी चाहिए जो खुद भले ही छोड़ के जाए पर दूसरी बंदी का जुगाड़ करके जाए। यार देख, मेरी शादी तय हुई है और मैं अब तुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाऊंगी, ना कॉल कर पाऊंगी। तो देख, तू दुखी मत होना बिल्कुल भी। और दारू तो बिल्कुल पीनी ही नहीं है, और पिए तो अच्छी वाली पिए, अपना लीवर खराब मत कर लेना। और तू खुशी को जानता है, चल मैं तेरा उससे इंट्रो करा दूंगी, उसका भी कल ही ब्रेकअप हुआ है। कॉल करूंगी टाइम पे, है ना, पहुंच जाना। मेरा लास्ट कॉल होगा। तू गर्लफ्रेंड नहीं, देवी है देवी। जाते जाते मेरी खुशी का जुगाड़ करके खुद जा रही है पर उसका दूसरे का भला करते हुए जा रही है। तो ऐसी बंदी हर किसी को मिले, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्या हो रहा है देखते हैं। एक बच्चा भगवान से रिक्वेस्ट करता है किसी चीज की डिमांड के लिए, आप सुन सकते हो। एक छोटा बच्चा भगवान से रिक्वेस्ट कर दिया, कह रहा कहे भगवान मनु साइकिल दबा दे। मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल आ, सिर्फ मेरे पास नहीं है। बस वह न्यू कैकस हो गया। अगले दिन बाद जब उसकी आंख खुली, उसने देखा साइकिल नहीं है। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्हें गणेश महाराज जी की छोटी मूर्ति उठाई और शंकर भगवान जी से कह रहा न्यू अगर बच्चा चाहिए ना, सांझ में 4 बजे साइकिल लेकर मंदिर के पीछे आ जाइए। मुझे भी लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना। मतलब एक छोटे से बच्चे का कितना मस्त प्लान था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जेसीबी की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ना।
ये जो बंदा जेसीबी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये ड्राइवर है जेसीबी का। इसका जो मालिक है वो ये कह रहा है कि भाई मेरी जेसीबी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है शक्ति का। तो सोचो जेसीबी से नहर में नहाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया है। जेसीबी के मालिक को लगता है कि हमारी जेसीबी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पर वो बंदा बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा है जेसीबी की ताकत का, है ना। अगर नहर में नहाना चाह रहा है तो जेसीबी से तो नहाएगा, तैरना आता नहीं है बेचारे को तो क्या करे। तो मस्त प्लान है हमारे अकॉर्डिंग, बट उसके मालिक को क्या लगता है आई डोंट नो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो तो कृपया एक बार ये वीडियो जरूर देख लें और सावधान रहें, सतर्क रहें। सुनो आयुषी, हाँ हमें तुमसे कछु कहने हैं। हाँ बोलो। हमारी इतनी दम नहीं है कि तुम्हारे सामने कह सके। एक काम करो, तुम पीछे मुंह कर ले। हाँ आई लव यू। ये सावधान है, सतर्क रहें, वरना थप्पड़ खाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप में कोई सीनियर ऑफिसर आ जाए तो आप उससे कैसे बचें, सुन लो और देख भी लो। आइए सर, आइए बैठ जाइए। तो हम क्या कर रहे थे, ऐसे कभी खराटा नहीं लेना चाहिए पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे जो बैठते हैं ना, तो ये जो कमर के जो हड्डी है ना टेढ़ी हो जाती है। बुढ़ापा में फिर लोग कैसे हो जाएगा, तू लोग ऐसे हो जाएगा। इसीलिए हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? ये मास्टर जी तो बच गए। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो आप भी इनका तरीका आजमा के बच सकते हो, बाकी मर्जी आपकी। चलो हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। क्या मस्त आइडिया है इस बंदे के पास, मतलब इसके दिमाग में किस लेवल की अमीरी है आप सोच के देखो। जो टायर और उस साइकिल का रिम साइकिल के अकॉर्डिंग बेकार हो चुका है तो उसने उस पे कितना अच्छा सा बना रखा है ना जुगाड़, जिसपे मतलब खाने का जितने भी खाना बना है उसकी सारी प्लेट्स रखी हैं और उसमें है ना। तो इस बंदे को ये बंदा एक बात बताना चाह रहा है कि अगर आप खाना खाते वक्त किसी की आपको सहायता की जरूरत पड़ती है कि पानी ले आओ या चावल ले आओ या दाल ले आओ या जो भी सब्जी है, और आप समझ सकते हो, तो इस बंदे को किसी की आवश्यकता नहीं होती है खाना खाते वक्त। आत्मनिर्भर बन गया। आप भी चाहो तो आत्मनिर्भर बन सकते हो इस बंदे की तरह। तो साइकिल का टायर और रिम उसने कितना मस्त लगाया है, 360 डिग्री में घूम रहा है और वो बंदा अकेले हर चीज खुद से ले सकता है ना। कितना मस्त आइडिया बंदे का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इस विवाह को क्या नाम दें? जबरिया जोड़ी, है ना, सही रहेगा। तभी तो बोलते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, वरना आपकी अगर पकड़े गए तो शादी कर दी जाएगी डायरेक्ट। आप तो सिर्फ मुलाकात करने गए और भी कुछ करने गए, समझ जाओ, है ना, फिर उसके बाद आपकी शादी कर दी जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। लोग नहीं समझते हैं तो ऐसा हो जाता है। वो तो इस लड़के की किस्मत अच्छी थी जो गांव वालों ने या जिस मोहल्ले में जो लड़का मिलने गया लड़की से, उन मोहल्ले वालों ने इसे बिल्कुल भी इस पर हाथ नहीं उठाया, मतलब इसे मारने की कोशिश नहीं की, है ना। तो इसकी सिर्फ शादी की गई है। अब बंदा इतना सुस्त है कि यार मैं तो सिर्फ मिलने आया था, मेरी तो शादी हो गई, रात में मिलने आया था, रात पर रोका, सुबह शादी की। अब इसके घर वाले सोच रहे होंगे कि क्या कराया बेटे, तू तो सो रहा था अच्छा खासा। इसलिए कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, और खासकर रात में। चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। पत्नी और सिगरेट में एक ही बात कॉमन होती है, सुन सकते हो। सिगरेट और पत्नी दोनों कतई नुकसानदायक और जानलेवा नहीं है। बस इनको सुलगाइए मत। जीवन में अगर शांति चाहते हो तो सिगरेट और बीवी को कभी ना सुलगाएं, वरना आपकी जिंदगी की शांति भंग हो सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। हम आगे बढ़ते हैं। भाई JBL का साउंड तो ले आया, पर इसे बजाएगा कैसे? क्योंकि JBL का साउंड बजाने के लिए बड़ा जनरेटर चाहिए होता है या फिर बिजली का लगभग 440 वोल्ट का करंट चाहिए होता है, जो ये बंदा कभी नहीं ला सकता।
अब ये JVL का साउंड तो ले आया, इसे कोई बजाएगा और ही कोई इसके मजे लेगा। ये सिर्फ JVL के साउंड के धुन पर सिर्फ डांस कर सकता है या नाच सकता है ना। इसे थोड़ी पता होगा इसे कौन बजा रहा है, समझ गया ना। इसे थोड़ी पता लगेगा, ये तो सिर्फ इसकी बेस पे डांस करेगा। जब तक इसे पता लगेगा, जब तक इस JVL के साउंड की 2-4 सर्विस भी हो चुकी होंगी, है ना। चलो कोई ना, हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ऐसी अद्भुत शादी आज तक आपने नहीं देखी होगी, खुद से देख सकते हो। दूल्हा खुद से गाड़ी के पहिए में हवा कम हो गई तो उसे भर रहा है और दुल्हन भी उसकी मदद कर रही है हवा भरने में कि जल्दी करो यार, चले घर, है ना। इसे बोल सकते हैं हम 36 के 36 गुण मिलना, तब शादी करना चाहिए, है ना। मतलब ऐसी क्या मजबूरी रही होगी यार। आज तक हमने शादियां देखी हैं जिनमें ड्राइवर आता है कार का, बट ये खुद से कार चला के लाया होगा, इसी की होगी तो इसने सोचा होगा ड्राइवर हम नहीं करेंगे, वरना वो मिरर से हमारी वाइफ को पीछे देखता रहेगा। तो इसने क्या किया, खुद से गाड़ी लाया, अब उसमें गाड़ी मतलब हवा कम हो गई, पंचर हो गई, जो भी समझ लो, उसमें हवा भर रहा है खुद से, वो पत्नी भी उसकी मदद कर रही है। तो ऐसी अद्भुत शादी आज तक आपने नहीं देखी होगी, ना ही कोई ऐसी जोड़ी देखी होगी। अगर देखी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार लोगों के साथ। धन्यवाद।